अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GH हैदर न्यूज़। दुनिया भर में स्मगलिंग के वाक़यात से मुतल्लिक खबरें तो रोज़ ही अखबारात की ज़िनत बनती हैं, लेकिन इनमें से कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि इसे भी स्मगल किया जा सकता है। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कस्टम हकाम सामान की मुख्तलिफ आलात के ज़रिए तलाशी लेते हैं, लेकिन कई स्मगलर फिर भी इन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि नायाब जानवरों या इनकी खालों को स्मगल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह खासी खतरी रकम में फ़रोख्त हो जाते हैं। ऐसे कई अनोखे और मुनफरिद वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं, तो आइए नज़र डालते हैं स्मगल होने वाले 5 अजीबोगरीब और अनोखी अशिया पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे मालूमाती और दिलचस्प नोटिफिकेशन से आगाह रहें। नंबर 5, जर्मनी में रेपिटाइल्स की मैक्सिको से स्मगलिंग। नवंबर में जर्मनी में एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरान ने 26 ऐसे नायाब रेपिटाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों की मैक्सिको से स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। इन रेंगने वाले जानवरों में से 10 मुर्दा हालत में खिलौनों और टॉफियों के लिफाफों में पाए गए। कोलोन बोन एयरपोर्ट के कस्टम्स हकाम की जानिब से सामने आने वाले बयान के मुताबिक इनमें से मुर्दा हालत में पाए जाने वाले जानवरों में से अक्सरियत की हलाकत दम घुटने से हुई थी, जिन्हें कपड़े की गुड़ियों में सिया गया था। इनमें मादूमियत का शिकार होने वाले जानवर जैसे हॉर्न छिपकली, एलिगेटर छिपकली और बाक्स कछुए शामिल हैं, और उन्हें जर्मनी में मौजूद ताजरों के पास जाना था। नंबर 4, अमेरिका में शेर के बच्चे को स्मगल करने की कोशिश। 3 साल कबल अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक नौजवान को शेर के एक बच्चे को मैक्सिको से अमेरिका में स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। लॉयस नामी लड़के को ओटे मेसा की सरहद पर अली सुबह सरहद क्रॉस करते वक्त पकड़ा गया था। अमेरिका में महकमा वाइल्ड लाइफ सर्विस के हुकाम ने इस बंगाली नस्ल के शेर के बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया था। तमाम नस्ल के शेर कानूनी तौर पर महफूज नस्ल की जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं, और ऐसे किसी भी जानवर को अमेरिका में लाने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। नंबर 3, प्लास्टिक की बोतलों से नायाब तोते पर आमद। गुज़श्ता माह इंडोनेशिया के मशरकी इलाके पापुआ में बंदरगाह पर खड़े एक बैरी जहाज से प्लास्टिक की बोतलों में बंद दर्जनों स्मगल शुदा तोते मिले हैं। पुलिस का कहना है कि अमले ने एक बहुत बड़े डब्बे से आवाज़ें आने के बाद 64 जिंदा जबकि 10 मुर्दा तोतों को बरामद किया है, जिन्हें प्लास्टिक की बोतलों में बंद किया गया था। बरआज़म एशिया में परिंदों की नस्ल की मादूमियत का सबसे ज़्यादा खतरा इंडोनेशिया में है, और यहाँ पर परिंदों की गैर कानूनी तिजारत भी सबसे ज़्यादा है। परिंदों को मुल्क के अंदर परिंदों के बाज़ारों में बेचा जाता है या उन्हें बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है। नंबर 2, 20 करोड़ रुपए मालियत के बाद स्मगल करने की कोशिश। रमाबाद अक्टूबर में पाकिस्तान में हुकाम ने मादूमियत का शिकार होने वाले बाद परिंदों को मुल्क से बाहर स्मगल करने की एक कोशिश नाकाम बना दी है। ख्याल किया जा रहा है कि स्मगल किए जाने वाले इस कोशिश में जिन परिंदों को मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा था, इनकी ब्लैक मार्केट में कीमत 20 करोड़ रुपए के लगभग है। पाकिस्तान कस्टम्स के कलेक्टर मोहम्मद साकिब का कहना है कि ये परिंदे नापैद होने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं, और उन्हें अफ़गानिस्तान से अरब ममालिक में ले जाया जा रहा था। मशरिक़ वुस्ता के मुतअद्दिद ममालिक में परिंदों की मदद से शिकार खेलना मकबूल है। खबर रसां इदारे रोटर्स के मुताबिक 74 बाज़ों को पकड़ा गया है, ताहम AFP के मुताबिक पकड़े गए बाज़ों की तादाद 75 है, और इनके साथ एक तलोर भी है। तलोर एक सहराई परिंदा है जिसका शिकार शुमाली अफ्रीका में किया जाता है। नंबर 1, कराची से गधों की 4000 खालें चीन स्मगल करने की कोशिश। 3 साल पहले कराची में कस्टम हुकाम ने शहर में की जाने वाली एक कार्रवाई के दौरान गधों की 4000 खालें कब्जे में ले ली थीं। हुकाम का कहना है कि इन खालों को गैर कानूनी तौर पर चीन भेजा जाना था। ख्याल रहे कि चीन में गधों की खाल का कारोबार खासा मुनाफा बख्श समझा जाता है। चीन में इन खालों को मुख्तलिफ इक़साम की क्रीमें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।